दोस्तों हमारे आने वाले समय में क्या होगा यह तो किसी को पता नहीं होता, लेकिन पशु पक्षी और जीव जंतु भी विभिन्न तरह से हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं से अवगत कराते हैं। छिपकली का दिखना एक बड़ी ही कॉमन सी घटना है। लगभग हर घर में छिपकली दीवार पर रेंगती या जमीन पर चलती नजर आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार छिपकली का घर में दिखना शगुन और अपशगुन दोनों ही तरह से देखा जाता है। शगुन शास्त्र ज्योतिष शास्त्र का ही एक भाग है। शगुन शास्त्र के मुताबिक छोटी छोटी गतिविधियां हमें हमारे भविष्य के बारे में बहुत सी चीजें बताती है। ऐसे ही अगर छिपकली अचानक आपके ऊपर गिर जाती है तो ये भी भविष्य के बारे में कुछ न कुछ संकेत देती है। शगुन शास्त्र में जीवन में घटने वाली कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताया गया है जिनके होने पर कुछ अशुभ होने का आभास होता है, लेकिन शरीर के कुछ हिस्सों पर छिपकली का गिरना शुभ माना जाता है। उससे आयु में वृद्धि, धन, वस्त्र, सफलता आदि प्राप्त का संकेत मिलता है। शगुन शास्त्र में इनसे जुड़े संकेतों के बारे में बताया गया है। ऐसी ही एक घटना है अचानक से छिपकली का गिरना। छिपकली के गिरने पर कोई भी व्यक्ति डर सकता है, लेकिन शगुन शास्त्र की माने तो ये एक शुभ संकेत होता है। यदि अचानक किसी व्यक्ति पर छिपकली गिरती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। शगुन शास्त्र के अनुसार ये एक शुभ संकेत माना गया है। इसके मुताबिक व्यक्ति को धन लाभ हो सकता है, साथ ही मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। यदि छिपकली किसी व्यक्ति के दाहिने हाथ पर गिरती है तो इसका अर्थ होता है कि उस व्यक्ति को धन लाभ होने वाला है। लेकिन अगर छिपकली बाएं हाथ पर गिरे तो शगुन शास्त्र के अनुसार यह आर्थिक हानि का संकेत हो सकता है। शगुन शास्त्र में माना गया है कि जब किसी व्यक्ति के दाएं पैर पर छिपकली गिरती है तो उस व्यक्ति के यात्रा पर जाने के योग बन सकते हैं। वही बाएं पैर पर छिपकली गिरने से घर में कलह की स्थिति बन सकती है। अगर छिपकली आपके माथे पर गिरती है तो इससे संपत्ति मिलने की संभावना होती है, साथ ही सफलता के नए मार्ग खुल जाते हैं। गर्दन पर छिपकली गिरने का मतलब यश प्राप्ति से है कि आपके आने वाले समय में आपको सफलता मिलने वाली है। दाहिने कान पर छिपकली गिरने से आभूषण की प्राप्ति होती है, यानी कि आपको कहीं न कहीं से धन लाभ होगा। बाएं कान पर छिपकली गिरने का मतलब आयु में वृद्धि होगी। नाक पर छिपकली गिरने का मतलब है कि आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। बाएं गाल पर छिपकली गिरने का मतलब कि आपके पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी। दाहिने गाल पर छिपकली गिरना यानी आपकी उम्र बढ़ेगी। मुंह पर छिपकली गिरना यानी मधुर भोजन की प्राप्ति होगी। कंठ पर छिपकली गिरने का मतलब शत्रुओं का नाश होना। कमर के बीच में अगर छिपकली गिरे तो आर्थिक धन लाभ मिलता है। दाहिनी भुजा पर छिपकली गिरे तो धन लाभ मिलता है। बाई भुजा पर छिपकली गिरने से संपत्ति छीनने की आकांक्षा बढ़ती है। पेट पर छिपकली गिरने से आभूषण की प्राप्ति होती है। नाभि पर छिपकली गिरने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है। मुझ पर छिपकली गिरने का मतलब मान सम्मान की प्राप्ति से है। दाहिनी हथेली पर छिपकली गिरने से कपड़े मिलते हैं। बाई हथेली पर छिपकली गिरने पर धन की हानि होती है। दाहिने कंधे पर छिपकली गिरने पर विजय की प्राप्ति होती है। बाएं कंधे पर अगर छिपकली गिरे तो नए शत्रु बनते हैं। दाहिनी आंख पर छिपकली गिरने का मतलब किसी दोस्त से मुलाकात होगी। बाई आंख पर छिपकली गिरने का मतलब जल्दी कोई बड़ी हानि होने वाली है। छाती के दाहिनी ओर छिपकली गिरने से जल्दी ढेर सारी खुशियां मिलती है, जबकि बाई ओर गिरने से घर में ज्यादा क्लेश होते हैं। अगर आपके पीठ पर छिपकली गिरती है तो घर में कलह होती है। पीठ पर दाहिनी ओर छिपकली गिरने से सुख मिलता है, जबकि बाई तरफ गिरने का मतलब रोग का दस्तक देना है। दाहिनी जांघ पर छिपकली गिरने से सुख मिलता है, वही बाई जांघ पर छिपकली गिरने से दुख ही दुख यानी आपको शारीरिक पीड़ा ही मिलती है। दाहिने घुटने पर छिपकली गिरने से यात्रा का सहयोग बनेगा। बाएं घुटने पर छिपकली गिरने का मतलब बुद्धि की हानि है। दाएं पैर या दाएं एड़ी पर छिपकली गिरना यानी आपका यात्रा करने का योग बन सकता है। बाएं पैर या बाएं एड़ी पर छिपकली गिरने से बीमारी या घर में कलह होगी। दाएं पैर के तलवे पर छिपकली गिरने का मतलब ऐश्वर्य की प्राप्ति है। वही बाएं पैर के तलवे पर छिपकली गिरने का मतलब व्यापार में हानि होगी। दाढ़ी पर छिपकली गिरने का मतलब आपके सामने जल्दी कोई भयानक घटना हो सकती है। आईब्रोज पर छिपकली गिरने का मतलब है कि आपको धनहानि होगी। यदि छिपकली आपके बालों पर गिरती है तो इसका मतलब मृत्यु आपके सामने खड़ी है। नए घर में प्रवेश करते समय यदि गृहस्वामी को छिपकली मरी हुई या मट्टी लगी हुई दिखाई दे तो उसमें निवास करने वाले लोग रोगी हो सकते हैं। इस अपशगुन से बचने के लिए पूरे विधि विधान से पूजन करने के बाद ही नए घर में प्रवेश करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति छिपकली के जोड़े को संभोग करते देख लेता है तो ये इस बात का संकेत देता है कि जल्दी उसकी मुलाकात किसी पुराने दोस्त से होने वाली है। शगुन शास्त्र के अनुसार दिन में भोजन करते समय यदि छिपकली का बोलना सुनाई दे तो शीघ्र ही कोई शुभ समाचार मिल सकता है या फिर कोई शुभ फल प्राप्त हो सकता है। हालांकि ये घटनाएं बहुत ही कम होती है क्योंकि छिपकली अधिकांश रात के समय बोलती है। अगर दो छिपकलियों को झगड़ा करते हुए देख लिया जाए तो समझ ले कि आने वाले समय में आपका किसी बेहद नजदीकी व्यक्ति या प्रेमी से झगड़ा होने की संभावना है। शगुन शास्त्र के अनुसार छिपकली का जमीन पर गिरना अशुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपके घर में कोई अनहोनी होने वाली है और आपको सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आपके शरीर के ऐसे हिस्से में छिपकली गिरी है जहाँ से आपको अशुभ फल प्राप्त हो सकता है तो उसके लिए एक उपाय है, आपको तुरंत ही स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद भगवान की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से अशुभ प्रभाव दूर होने लगते हैं। कुछ संस्कृतियों में छिपकलियों को ऐसे जानवर के रूप में देखा जाता है जो सौभाग्य लाता है। विचार ये है कि छिपकलियों के बारे में कहा जाता है कि वो घर में किसी भी बुरी और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखती है और उनकी अच्छी दृष्टि के कारण ऐसा कहा जाता है कि वो अदृश्य चीजों पर भी नजर रखती है। दोस्तों,
हमारे कमेंट में श्रीनिवासा गोविंदा जरूर लिखे। अगर आप हमसे इस टॉपिक के बारे में कुछ भी पूछना चाहे तो हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बता सकते हो। अगर आपने मंदिर में बिल्ली दिखने का संकेत वाला वीडियो नहीं देखा तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।